मैं सुभाष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सुभाष जी, अपनी बात रखिए। हाँ सर, हमारे हरियाणा में एक गाना चलता है, जब आप जाल में आन फंसे तो दे छोड़ शिकारी किसको। ये उन लोगों की मैं गलती नहीं मानता, ये हमारी गलती है। हमारी बहन बेटियां जो घर से आजाद हैं, माँ बाप का जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर वो खुद जाकर उन लड़कों के साथ रातें बिताएंगी, उनके साथ बिना माँ बाप की इजाजत के या उनको साथ लिए नकली शादी करेंगी। ये मंदिर में अपने आप शादी कर लेना क्या है, एक नकली शादी है। तो ये हसर तो ये होना ही है उनका। दूसरी बात ये है, कोई अगर दूसरे मत मजहब का आदमी अपने मत मजहब को छोड़ देता तो हम क्यों उसके लिए परेशान होते हैं। गलती हमारी यहाँ है। हमारे सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग अभी बोलते हैं कि हमने उनको ये सहायता दी, हमने उनको ये किया, अंकुर आर्या जी ने स्पार्टाकस को इतने लाखों की हेल्प की, अभी हम उसके ऊपर पछताते हैं। पर हमने क्यों की? या तो हमने उसमें अपना कुछ फायदा देखा होगा कि हम उनसे पैसा तो दे रहे हैं, हमारे पास पैसा है, बदले में कुछ ऐसी चीजें हमको निकालनी होगी उनके समाज की, जो जिनके बल पे हम उनको थोड़ा नीचा दिखा सके। पर हम दूसरे के समाज को नीचा दिखाने पे क्यों जाए? हमारा जो पहले अपना समाज है, हम उसको क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? हम माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि हमारे बेटा बेटी संस्कार पाएं। हमारी लड़कियां ही क्यों आखिर इस तरह से मुसलमानों के लड़कों के जाल में फंसती हैं? क्यों उनको इतनी आजादी मिलती है? क्यों नहीं माँ बाप का कंट्रोल होता है उनके बच्चों पर? ये हमारी गलती है, हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगाया कि मैं अपने हिंदू मत में जो कुछ कमी है उसको दूर किया जाए ताकि इसको एक बेहतर मत बनाए, पर वो नहीं कर सके। आखिर में जिद में आके उन्होंने दूसरा मत अपनाना पड़ा। मैं भी अक्सर इसी बात पे आता हूँ और बोलता हूँ कि ये शास्त्रों में आया हुआ शुद्ध और सबद जहर बन चुका है, इसको निकालिए, पर नहीं मिल रही है कामयाबी। जी आर्यपुत्र जी, मैं थोड़े में इतनी बात कहना चाहता था कि गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। ठीक, आपका जो दृष्टिकोण है वो एक ओर से सही है। आप माइक म्यूट कर लें क्योंकि वहां से नॉइस आ रही है, आपकी बात समाप्त हो जाती है तो। जी धन्यवाद। आपका जो एक दृष्टिकोण है वो एक ओर से बिल्कुल सही है, उसमें मैं एक भी बात को नहीं नकारूंगा कि आपने कोई आपत्तिजनक या अनुचित कही है। लेकिन जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति बैठा है और वो यदि इस प्रकार के प्रकरणों में संलिप्त है, तो दूसरी ओर उससे प्रकरण में जो लड़कियां या महिलाएं हैं, हम उन पर के उनके आचरण पर, उनकी व्यवहार पर तो हम उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो बात आपने कही है, पहले भी कही कि लड़कियों को संस्कारित होना चाहिए। लेकिन वो जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति बैठा है, क्या ये उसका दायित्व नहीं है कि ऐसी भ्रमित लड़कियों को भी वो समझाए और उनको दूर रखे, बजाय इसके कि वो उनका फायदा उठाए? सार्वजनिक जीवन में होने का दायित्व क्या है? क्या ये एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए? ये मैं कह रहा हूं। देखिए, कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण कोई ऐसा काम करता है जिसका लाभ दूसरे को मिलता है, या जिसे कहना चाहिए इसका शोषण दूसरे कर लेते हैं। तो ये शोषण करने वाले को सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति अज्ञानता के कारण है, ये व्यक्ति मूर्खता के कारण है, जिसकी वजह से मुझे लाभ मिल रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे हिस्से का अनैतिक कार्य है। क्या ये उसका दायित्व नहीं है कि वो इस चीज को बचाए, बजाय इसके कि उसका लाभ उठाए? सुभाष जी। सर देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हो वो गंदी नाली के कीड़े हैं। अब आप उनको साधु समझोगे तो ये तो आपकी गलती है। वो जिस निम्न स्तर से आए हैं या उसमें रहे हैं, पले बड़े हैं, उनसे किसी अच्छे की उम्मीद करना है तो फिर हमारी गलती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि गलती यहाँ पे सारी जो है हमारी है, उनकी गलती है नहीं। उनके जाल में फंसोगे वो फंसाएंगे। हमको सावधानी बरतनी है कि हमको उनके जाल में नहीं फंसना है। जी सर।
ठीक, आपका ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूँगा व्यूअर्स के लिए। सुभाष जी का कहना ये है कि जो उस गंदगी से बाहर निकल के आ रहा है, उससे हम रातों-रात कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूध का धुला हो गया। उसके पुराने जीवन का जो 25 साल का हो सकता है, 35 साल का हो सकता है, 40 साल का, उसके उस पुराने जीवन का आचरण रातों-रात उससे दूर हो गया। वो मनोवृत्ति जो पिछले 40, 25, 35, 40 साल से उसके अंदर थी, वो रातों-रात अचानक मिट गई है। उसकी स्मरण खत्म हो गई है। वो कैसे ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो सकता है? हम क्यों ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उसने वो कल्ट छोड़ दिया है, तो अब वो बिल्कुल हमारे जैसी सात्विक मनोवृत्ति का व्यक्ति बन गया है। कैसे? इस कारण से सुभाष जी ये हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उन्हें इतने आलिंगन में भींच लेते हैं कि अब तो ये बिल्कुल हमारे अंदर का हो गया, वहां से तो बिल्कुल आ गया है और ट्रांसफॉर्मेशन गजब का। तो ये एक लिहाज से तो सुभाष जी सटीक बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दम है इनकी बात में और मैं कोई तर्क नहीं देखता इनकी बात को काटने का। अल्पक जी, आप क्या कहेंगे? जी, कहना इनका सही है